जी बच्चे देखो, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन के किस तरह लीनियर कम्बिनेशन को चेक किया जाता है। और ये है क्या चीज़, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ। वेक्टर स्पेस को पहले बताया बेटा आपको, फील्ड भी पहले पढ़ा चुका हूँ। एंड फॉर एनी वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी, यानी वी वेक्टर स्पेस है, उसमें से कोई भी हम अगर वेक्टर उठाएं सच दैट u इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन an vn, वेयर a1 a2 सो ऑन an बिलोंग्स टू फील्ड में से, यानी ये स्केलर होते हैं, एंड v1 v2 सो ऑन vn बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v में से, तो ये वेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर्स के कि स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें और वो वाला वेक्टर बन जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये u जो है फिर इन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए हम लिखा है इसका लीनियर कम्बिनेशन। राइट बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि ये u जो है कैसे दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए हम वेक्टर्स को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक xi प्लस वाई जे प्लस जी के से, या फिर बेटा एक्स वाई जी से, या फिर हमारे पास बेटा कॉलम वेक्टर होता है एक्स वाई और जी। राइट, तो अब यहाँ इस एग्जांपल के अंदर हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं। ज़रा देखिएगा बेटा कि u आया कि इन दो वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं, यानी इनको v1 को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, vt को भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या u बनता है। अगर u बन जाता है, किसी स्केलर ऐसे मिल जाते हैं उनको इनसे मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें तो फिर ये u बन जाए, इट मीन u इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में होगा। देखिए बेटा, ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई किया v1 को बेटा, ये बन गया 4 6 और 8, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 15 और 18। क्लियर है, फिर इन दोनों को ऐड किया 2v1 प्लस 3v2, तो ये 4 प्लस 9 बनेगा, 6 प्लस 15 बनेगा, 8 प्लस 18 बनेगा, तो हमारे पास बना 13 21 और 26। ये हमारे पास किसके इक्वल है, u के, विच विल बी इक्वल टू u। इट मीन कि u जो है वो लिखा गया 2v1 प्लस 3v2 के। राइट, यानी हमारे पास क्या ये यहाँ पर a क्या है बेटा, यानी बेसिक तो डेफिनेशन ये है a v1 प्लस b v2, यहाँ a क्या है बेटा 2 और b क्या है 3, यानी u जो है इन v1 और v2 के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा गया है। जैसे ये डेफिनेशन देखें, यानी यहाँ तो एंड तक है, ये तो जर्नल बात है, लेकिन यहाँ हम जब स्पेशल एग्जाम्पल ली तो हमारे पास v1 और v2 पे जाकर रुक गया और वेक्टर हमारे पास u आ गया। क्लियर है, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो स्केलर हैं a और b, ये कैसे फाइंड आउट होंगे। तो उसके लिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, ये बेसिक चीज़ है बेटा। ओके, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, कहता है चेक w कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। यहाँ आपको तीनों वेक्टर देगा, ये w है बेटा, ये u है और ये v है। अब हमने चेक करना है कि कौन से ऐसे कांस्टेंट है जिनको u और v से मल्टीप्लाई करें, फिर इनको आपस में ऐड करें तो w मिल जाए। राइट, तो अब ये देखें बेटा, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन w लिखा जाएगा au प्लस bv के। राइट, अब हमारे पास w की वैल्यू ये आ गई और ये u की वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू a और b। अब a और b को हमने मल्टीप्लाई करके इनको लिखना है किस तरह से, देखें ज़रा गौर से समझना, बस ये स्टेप इसका समझने वाला है। a पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर b मल्टीप्लाई होगा 6 से, और इधर i का कंपोनेंट कौन सा है 9, इधर i का कंपोनेंट बनेगा a और इधर i का कंपोनेंट बनेगा 6b, तो उसको हमने कंबाइन लिखा a प्लस 6b, यानी कंपैरिजन किया, बराबर किसके है बेटा 9 के। क्लियर है, फिर इसका 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट है हमारे पास माइनस a, यानी इसका j पार्ट, a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास होगी। अब इन 3 इक्वेशंस में से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो आप जिसको मर्ज़ी पहले सॉल्व कर लें तो उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, एंड में आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो आप देखिए, हमने पहले 1 प्लस 3 किया, 1 प्लस 3, आप 1 प्लस 2 भी कर सकते हो, 2 प्लस 3 भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 3 किया तो ये a से कैंसिल हो गया, हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू हमने क्वेश्चन 2 में पुट की, ज़रूरी नहीं आप 2 में पुट करें, आप 1 में पुट कर सकते हो, 3 में भी, तो आंसर सेम आएगा। तो ये रिज़ल्ट भी हमारे पास सेम आएगा, हमने 2 में पुट किया हो तो a की वैल्यू -3 आएगी। अब हमारे पास a u प्लस b v है, a की वैल्यू -3 पुट की, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया बेटा, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐड किया तो एंड में हमारे पास w आ गया।
यानी W कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। क्लियर है। अगर हाँ हमारे पास A भी ऐसे आ जाएं जिनको हम यहाँ पर रख कर मल्टीप्लाई करें और W ना बने तो फिर ये लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। उसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये हमारे पास अगर ये W के इक्वल आंसर ना आता तो हम लिखते हैं कि W कैन नॉट बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। जैसे ये देखें, ये W है, U एंड V है, और कहते हैं चेक W कैन रिटन इन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V और नॉट। बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन W बराबर है AU प्लस BV के। तो इस तरह बेटा ये W की वैल्यू है, ये AU आ गया, ये BV आ गया। उसी तरह से फिर अब कंपैरिजन, जब A को अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से तो A1 ये जस्ट A कहलाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6B कहलाएगा। तो हमारे पास A प्लस 6B इज इक्वल टू I पार्ट 4। फिर इस तरह 2A प्लस 4B इज इक्वल टू -1, इधर -A प्लस 2B इज इक्वल टू 8। इस तरह बेटा 1 और 3 को सॉल्व किया, B की वैल्यू ये आई, इसको 2 में पुट किया, A की वैल्यू ये आई। अब उसी तरह से AU प्लस BV किया तो अंदर बेटा इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल जब सॉल्व किया तो ये W के इक्वल नहीं आया। तो रिज़ल्ट क्या निकला? W कैन नॉट बी रिटन इन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ U एंड V। इसका क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, 3 आपको वेक्टर देगा, बताएगा कि कौन किसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं, चेक करो। आपने इसी तरह से चेक करना है। इसमें से कोई समझ ना आए तो फिर बेटा मुझसे पूछना। जी बेटा देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियरली इंडिपेंडेंट। कल हमने लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ा था, आज लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं। देखें F भी है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। अब ये वेक्टर V1 V2 सो ऑन Vn वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कहलाएंगे अगर हम इनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें और इक्वल टू 0 वेक्टर आए, तब जब हमारे पास तमाम के तमाम स्केलर्स बेटा क्या आ जाएँ, 0 आ जाएँ। लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में वेक्टर्स को लिखें और तमाम स्केलर 0 हों, तो तब ये वेक्टर्स क्या कहलाते हैं बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर है। यहाँ भी बताया गया है कि इफ़ ऑल द स्केलर आर 0 इन लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म देन दीज वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी दीज वेक्टर का मतलब V1 V2 सो ऑन Vn को ये लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखें और इक्वल टू 0 वेक्टर है। बशर्त ये है कि तमाम के तमाम स्केलर्स बेटा 0 आ जाएँ, तो फिर ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है। का लीनियरली डिपेंडेंट था जिसमें हमने कहा था कि एट लीस्ट 1 स्केलर नॉन ज़ीरो हो, लेकिन इसमें कहा है कि हमने तमाम के तमाम स्केलर क्या हों बेटा, 0 हों, तो तब हमारे पास ये वेक्टर्स जो हैं हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ये एग्जांपल है बेटा हमारे पास कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का कैसे होते हैं, कैसे चेक करते हैं हम। ये ज़रा गौर से समझना है आपने। ये हमारे पास बेटा 3 वेक्टर्स हैं V1 V2 V3। बेटा मैंने इनको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा और इक्वल टू क्या है, ये 0 वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है बेटा। क्लियर है। अब अगर हमारे पास ये A1 A2 A3 जो है बेटा हमारे पास स्केलर तीनों 0 आ जाते हैं, तो फिर ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्लियर है। हाँ जी। अब हमने इसी लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा बेटा, V1 की वैल्यू पुट की, V2 की, फिर V3 की। अब उसी की तरह बेटा जैसे हम पहले करते हैं इसके कंपैरिजन के तहत कि यानी A1 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, फिर 0 0 से, फिर A2 मल्टीप्लाई होगा 0 1 0 से, A3 मल्टीप्लाई होगा 0 0 1 से इक्वल टू 0 0 0। राइट। तो अब हमारे पास वहीं कि I कंपोनेंट बराबर होगा I के, इसका I कंपोनेंट है A1, 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका, फिर 0 A2 प्लस 0 A3 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 सॉल्व करने के बाद। फिर इसी तरह से फिर बेटा सेकंड J कंपोनेंट, ये 0 है, ये A2 बन जाएगा, और ये भी बेटा 0 और इक्वल टू क्या है बेटा, ये 0 के J कंपोनेंट, इसका भी फर्स्ट का 0, सेकंड का 1 था और थर्ड का भी 0 था, तो A2 की वैल्यू 0 आ गई। फिर इसी तरह A3 की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी तमाम स्केलर्स बेटा 0 आ गए। तो फिर ये जो वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। यहाँ बताया गया है कि ऑल द स्केलर्स आर 0, सो दीज वेक्टर V1 V2 V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जो हम चेक करेंगे आया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इसको 2 मेथड से आपको बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है। हमारे पास वही बेटा कि इसको लीनियर कम्बिनेशन फॉर्म में हमने लिख दिया, नो फाइंड A1 A2 एंड A3। आपने एक BS आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में बेटा लिख दिया इनको। ये हमारे पास V1 है, ये V2 है, ये V3 है बेटा, ये A1 A2 A3 है। वो जो 0 वेक्टर था वो 3 टुपल फॉर्म में था, I J K उसके कंपोनेंट है। क्लियर है। अब ऑक्सिलरी मैट्रिक्स हमने बनाया है, सेम यही बेटा हमारे पास ये 0 0 आ गए, और ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था ये 0 0 आए। अब हमने इनको इचलान फॉर्म में लिखें या रिड्यूस इचलान फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास A1 बराबर आता है -2 A3 के, A2 बराबर आता है A3 के।
क्लियर है, ये सॉल्व करना है आपने, ये पहले पढ़ा हुआ है। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ अगर बेटा हम A3 की वैल्यू 1 लिखें, A3 की वैल्यू 1 पुट करें तो A1 बनेगा -2। क्लियर है, जब A3 1 पुट किया तो A2 भी क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब यहाँ A3 की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो बेटा, इसके इन्फिनाइट हमारे पास सोल्यूशन आएंगे। तो हमने जस्ट 1 पुट करके चेक किया आया कि ये स्केलर नॉन जीरो बनते हैं कि नहीं। तो जब हमने बेटा यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की तो A2 की वैल्यू है -2, सॉरी A1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 1 और A3 की वैल्यू 1 है तो इक्वल टू 0 बनता है। तो यहाँ पर स्केलर सारे के सारे नॉन जीरो हैं, लिहाजा ये जो वेक्टर्स होंगे V1 V2 V3 ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A1 A2 3 की एक और मेथड है जिसके अंदर हम डायरेक्ट इक्वेशंस बना देते हैं। बेटा ये V1 वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर है, यानी A1 + 2A2 + 0A3 इज इक्वल टू 0। इसी को बेटा देखें, इसी को यानी A1 + 2A2 + 0A3 इज इक्वल टू 0, 2A1 - A2 + 5A3 इज इक्वल टू 0, 3A1 4A2 + 2A3 इज इक्वल टू 0। इन्हीं को बेटा हमने लिखने के बाद यहाँ से बेटा हमारे पास A1 बराबर आया -2A2 के। क्लियर है, ये A1 की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट की, तो ये बेटा पुट की तो हमारे पास बनाया बेटा A2 बराबर A3 के। क्लियर है, तो अब इसी तरह इसी के अंदर बेटा ये A1 बराबर -2A2 के, A2 बराबर A3 के। तो इसी में देखिए हमने बराबर है बेटा A2 को 1 पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन हमने 1 पुट किया। तो जैसे 1 पुट किया तो A1 की वैल्यू क्या आ गई, -2। A3 बराबर है बेटा A2 के, तो A2 जब 1 है तो A3 भी 1 बन जाएगा। जब हमने इसके अंदर पुट किया तो तमाम स्केलर नॉन जीरो हैं, लिहाजा ये जो वेक्टर्स थे हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर्स जो हैं बेटा ये तीनों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं हमारे पास, क्योंकि तमाम के तमाम स्केलर नॉन जीरो हैं। क्लियर है बच्चे, आप लोग वीडियो नहीं देखते, जस्ट इधर रिटर्न जो है देख लेते हो, फिर आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो। वीडियो को बार बार देखो बेटा और इनको अपने पास सेव रखना।